बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं महमूद फन फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया जिसका नाम है तार त्रेज़ लेचे दे तारता तारतार दे त्रेज़ लेचे, इसे यानी कि 3 मिल्क केक भी कहा जाता है। तो ये बहुत फेमस केक है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आसान रेसिपी है। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ठीक है। अब इनको 3 अदद को हम करेंगे बीट। थोड़ा सा पहले इनको थोड़ा सा बीट कर लूँ। ये अंडे मैंने थोड़े से बीट कर लिए हैं। अब इसमें 50 ग्राम चीनी मिक्स कर दें, ठीक है। और अब इसे बीट करना है हमने उस वक्त तक करना है जब तक ये अंडे की डबल ना हो जाए, ठीक है। इनको राइस करना है, ठीक है। ये देखें जी, हमारे अंडे कितने राइस हो चुके हुए हैं। मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको ना बीट करते हुए। और अभी थोड़ा सा मज़ीद 1 मिनट और मैं करूँगा बीट, मैं कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, क्रीम की आगे जैसे क्रीम होती है इस में आ गया। अब इसमें हमने 17 ग्राम मैदा शामिल करना है छान के, यानी कि अगर टेबल स्पून के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं ना तो तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बनते हैं। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये भी छान लें, ठीक है। ये मैं डाल दूँ इसमें। तो देखें मैदा डाल के ये बड़े सॉफ्ट हाथों के सामने मिक्स करना है इसको। मैदे की कोई गुठली कोई लम्स नहीं होने चाहिए बीच में, ठीक है। देखें कितना अच्छा बेहतरीन हो रहा है। इसको ये बीच में से 2 कर लिया करें, ऐसे घुमा के, ये ऐसे, ये देखें जी हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इस शेप में हमें बैटर चाहिए ये, ठीक है। तो अब इसे मोल्ड को ग्रीस कर लेता हूँ मैं, मोल्ड में डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये वनीला एसेंस डालना मैं भूल गया था, मैं को बता दूँ। ये तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप डाल लें। तो इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं मिक्स कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मोल्ड में मैंने डाल लिया, टैप कर लें। ये बबल्स हैं, इसको ना ये ऐसे बम्बू स्टिक के साथ ना इसकी बबल ख़त्म कर दें। इसकी हमने हवा निकालनी है। ये मोल्ड में डालिए, इसकी हवा निकालिए। अच्छा, 160 डिग्री पर मैं इसे रखूँगा 20 से 25 मिनट तक, ठीक है। 20 से 25 मिनट में जो हो जाएगा ये जल्दी कुक हो जाता है। और ये इसे कहते हैं तारता दे त्रेज़ लेचे, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर साथ रहिएगा, मैं आपके और बड़ी चीज़ें इसकी में बननी है जो इसमें डलेंगी वो बताता जाऊँगा। अब ये मैं ओवन में रख दूँ फिर बताता रहूँगा बीच में आपको। चलें जी, हमारा केक लगा पूरे 30 मिनट लगे हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई है ये, ठीक है। अब इसको ना हल्के हल्के से सुराख कर दें इसमें ऐसे, क्योंकि ये तारता दे त्रेज़ लेचे है, इसको हमें ये चीज़ चाहिए इसमें ना। अब इसमें हल्के हल्के सुराख करके ना इसे ये बैठ भी जाएगा साथ थोड़ा सा। तो फिर हम इसे अगले स्टेप की तरफ इसके चलेंगे। तो अब इसे फुल ठंडा करना है जितना ये, यानी कि इसमें हीट नहीं होनी चाहिए ज़रा भी ना। अब ये जितनी भी 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं फुल ठंडा होने में, फिर आपसे मैं मिलता हूँ सुराख कर। लें जी, हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। तकरीबन मैं 4 घंटे रखी रखा, मैं बिज़ी था मैं थोड़ा, तो इसलिए तो अच्छा हो गया। अब इसमें और मज़ीद सुराख कर लें आप ना। और ये नरम देखें, ये भी मैंने ना कल ये केक बनाया था, तो उसके यही केक बनाया था मैंने कल। तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था बिजी किसी वजह से। तो मैं कहा चलें आज आपको ना इसकी रेसिपी अब शेयर कर देते हैं। तो अब इस जगह पर हमने क्या करना है, ये मैंने आपको दिखाता हूँ। ये साइड पर कर लूँ। ये देखें, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क, क्रीम और नॉर्मल दूध, ये तीनों मिक्स हैं। एक ही क्वांटिटी में लेने, अगर 100 मिलीलीटर आप ले रहे हैं ना ml कंडेंस मिल्क का, तो 100 ml ये चीज़ वो लेनी है आपने क्रीम और 100 ml
आपने दूध लेना, ठीक है। इसको मिक्स डाल के गरम गरम नहीं करना, इसी तरह ना मिक्स कर लेने से अच्छी तरह। अब फिर ये अपना क्या लें, ये सुराख करने का मकसद। अब इस पर इस स्टेज पर हमने ये डालना है। आप जितना मीठा करना चाहते हैं ना उस हिसाब से। अब इसमें ये मैंने डाल दिया, ये साइडों पर चले जाएगा, ठीक है। अब ये इसको डालने के बाद क्या करना है, बाकी का ये मैंने बचा लिया। अब ये देखें ये साइडों पर सारा आ गया, ठीक है। अब इसे रखना है फ्रिज में। फ्रिज में रख के इसे ओवरनाइट पड़ा रहने देना। ये सारा रिजॉल्व करता जाएगा, साथ ये मज़ीद और राइस हो जाएगा, ठीक है। और मैं देखता रहूँगा बीवी में जो सा मेरा जो बाकी का बचा ये मैं इसमें डालता रहूँगा। जैसे ये अपना रिजॉल्व कर लेगा ये बैटर इसका सॉस इसकी, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें मिक्स करता रहूँगा, ठीक है। तो चले अब इसे रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। ये देखें जी, पूरे मैंने 12 घंटे के बाद ये केक को ना फ्रिज में से निकाला है। तो ये इसको मैं सोडना चेक कर रहा था, ये देखें कैसा जूसी है ये, इसकी सॉस बाहर आ रही है। ये देखें ये इतना सॉफ्ट बनता है ना, ये देखें इतना सॉफ्ट होता है कि आप यानी कि इसे पीस ऐसे काटेंगे ना, काट के आप हाथ के साथ उठा नहीं सकते। ये इतना सॉफ्ट होता है, तो इतना लाजवाब होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। चलें आगे हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। चलें अब मैंने क्रीम ली है, ये मैंने व्हिप की। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसके साथ का केक बनाया, ये उसी की बची हुई ना, ज़्यादा मैंने बना ली थी तो इसकी वजह से। अब मैं ये क्रीम को अच्छी तरह लगा के ना, तो फिर आपको क्रीम लगा ली मैंने इस पर, ठीक है। तो अब ये इस टाइम ये फाइनल है, जो ये होता है ना 3 मिल्क केक होता है, tarta de leche, tarta de 3 leche। तो इस टाइम ये फाइनल है, ठीक है। पर इस ये लोग क्या करते हैं, इधर इसके ऊपर या तो दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं, वो खाते हैं, या कोको पाउडर या कोकोनट पाउडर ये इस पर कर लेते हैं, डस्ट करके ना खाते हैं, ठीक है। पर मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट और करूँगा, तो मैं वो चीज़ें पकड़ लूँ। चलिए ये देखें, ये इस पर मैंने हल्का सा डिज़ाइन बनाया है। इस पर ये डिज़ाइन टोटल ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शनल 100% ऑप्शनल है ये, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी। ये देखें साइडों पर, ठीक है, इस तरह। अभी इसके भी में मैंने लिखना है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि ये मेरे बेटे की बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने बनाया ये, ठीक है। तो अभी उसका लिखेंगे नाम हैप्पी बर्थडे अशर। और आपके साथ चलें मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अलबत्ता आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है और इतना सॉफ्ट बनता है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। चलें मिलते हैं आपके साथ अगली नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।